हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से आप लोगों के लिए आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी कहानी। इसमें अगर आप इसको ध्यान से सुने, बहुत सारी चीज़ें आपको सीख। दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई इंसान, हर कोई लोग कामयाब होना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं और नाम सम्मान सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। बट क्या ये इतना आसान है? आसान होता तो आज सभी लोग कहीं न कहीं काम हासिल की पा रहे होते और बड़ा नाम किए होते। मगर दोस्तों, इन सभी चीज़ों को पाने के लिए मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जो वो है इंसान का लगातार। अगर आप एक लक्ष्य बना लीजिए और उस पे लगातार वर्क करिए, लगातार काम करिए, तो श्योर है हर इंसान कामयाब हो जाए। यानी लगातार प्रयास सफलता की बहुत बड़ी चाबी है, आप कह सकते हैं। लगातार प्रयास करके आज सचिन सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दोस्तों। क्या वो ऐसे ही भगवान बन गए? क्या उन्होंने अपने आप को फेमस ऐसे ही कर लिया? नहीं दोस्तों, लगातार प्रयास, मेहनत, लगातार प्रयास में एक फोकस, लक्ष्य के प्रति उनका लगातार प्रयास, फोकस कि मुझे ये पाना ही है। पाना है मतलब पाना है। उन्होंने अपना क्रिकेट को एक विजन बनाया। और अगर मुझे लग रहा है जहां तक मैं सही हूं, तो आज अगर क्रिकेट फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस, तो सचिन तेंदुलकर की ही देन है। 90s के दौर में जब सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते थे, तो जब वो क्रीज की तरफ बढ़ते थे मैदान में, जैसा उनका पहला कदम पड़ता था, पूरा स्टेडियम शोर से भर जाता। सारे लोग खुश हो जाते थे। कहीं ना कहीं अब बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आते ही रनों का अंबार लगाना स्टार्ट कर देते थे। इन सबके पीछे क्या एक वजह है? लगातार प्रयास। उन्होंने हर एक चीज, अपने एक पैशन को एक लगातार प्रयास के जरिए हासिल। पूरे वर्ल्ड में उनको कोई कभी आउट करने वाला नहीं था दोस्तों। बस इतने शॉट्स थे, वो आउट भी होते थे तो शॉट सिलेक्शन के माध्यम से होते थे कि जितनी देर में बॉल आ रही वो शॉट नहीं सिलेक्ट करते थे, और कोई ना कोई चीज से कोई बॉलर ऐसा नहीं था। और अगर इवन कोई बॉलर उनको आउट भी कर देता था, तो सबसे अगर कोई नया बॉलर आके आउट करता था तो वो खुश तो बहुत होता था कि मैंने सचिन का विकेट लिया। मगर अगले मैच में वो बॉलर ही गायब हो जाता था। यानी इस बॉल पे सचिन आउट होते थे, उस बॉल पे वो बराबर प्रैक्टिस करते थे कि आउट कैसे हुआ, मेरा विकेट कैसे गया। तो उसी बॉल की प्रैक्टिस करते थे, चाहे इन स्विंग, चाहे आउट स्विंग, चाहे कुछ भी कह लीजिए। मुझे एक मैच याद है दोस्तों, और उस मैच को बहुत ही अच्छा मैंने देखा। हेनरी ओलंगा जिम्बाब्वे के थे और सचिन आए थे, और हेनरी ओलंगा का शायद पहला मैच था इंडिया के खिलाफ। और उस समय कुछ ऐसा भी होता था कि सचिन अपना विकेट किसी भी विरोधी टीम के पहला जो बॉलर आता था या जो पहला मैच खेलता था, अब ये तो सचिन जान सकते हैं या ऊपर वाला, उस गिफ्ट के रूप में देते थे। मगर अगले मैच में उस बॉलर की बखियां उधेड़ देते। तो जब वो आउट होते थे तो वो समझते थे कि बॉल कौन सी है और उस पर मुझे कैसे शॉट मारना चाहिए। आउट होने के बाद वो घर नहीं चले जाते थे, आराम नहीं करते थे, सपने में नहीं सोचते थे कि आज मैं आउट हो गया कैसे मार। वो उस बॉल पे प्रैक्टिस करते थे, लगातार प्रयास करते थे। मैं आउट हुआ तो कैसे आउट हुआ, किस बॉल पे कैसे आउट हुआ, इस बॉल को मुझे कैसे मारना चाहिए, इसको आउट करना चाहिए, क्या अपनी जगह से खेलना चाहिए, क्या डिफेंड करना चाहिए। तो उस बॉल पे जब मुझे याद है, जब उस मैच में हेनरी ओलंगा ने
सचिन का विकेट लिया तो बहुत खुश हुआ और सचिन भी निराश होकर चले गए। सचिन को ने थोड़ा नया नया बॉलर था, मुझे लग रहा है कि जैसे ही सचिन का पाया तो उत्तेजना ज़्यादा हो गई। उसने सचिन को कुछ इशारे कर दिए, मगर जानते हैं एकदम काम कूल सचिन कभी कुछ नहीं याद है कि उन्होंने किसी भी डिसीजन क्या होगा दोस्तों। बट अगले मैच में जब हेनरी ओलंगा आए बॉलिंग करने, मुझे लग रहा है उसके बाद के मैच में वो दिखे भी नहीं हो। जैसे पिछले मैच में जिसमें सचिन आउट हुए थे, अगर स्कोर रहा 4 ओवर में 15, इसमें सचिन ने उनको धोया था, उसमें 4 में 40 पहुंच गया दोस्तों। यानी उसकी एक भी बॉल को उन्होंने बीट नहीं किया, हर बॉल पे शॉट मारा है। अब हेनरी ओलंगा सोचने लगा कि मेरी बॉलिंग कब खत्म होगी, कब सचिन हटेगा। और वो भगवान से यही मनाता था, और वही नहीं, पूरे बॉलर यही मनाते थे मुझे सचिन का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आज मैं अगर सचिन की बात कर रहा हूं तो क्यों, एक आइडियल है, लगातार प्रयास करते हैं। उन्होंने लगातार प्रयास के जरिए अपनी बैटिंग को निखारा है। वो हमेशा इस चीज को देखते थे और उनके पास शॉर्ट सिलेक्शन इतने थे, शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से वो आउट हो जाते। इस धरती पे कोई उनको आउट करने वाला नहीं, क्योंकि सारी बॉल को वो लगातार प्रैक्टिस करते थे। जैसे मैंने बताया, जिस बॉल पे आउट होते थे उसको कम से कम 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करते थे कि मैं इसको कैसे खेलूं, कैसे मारूं। तो इसी लगातार प्रयास पे दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अच्छी तरीके से स्टोरी को सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। एक बार एक गांव में बारिश के भगवान इंद्र नाराज हो गए एक गांव से, और उन्होंने आके गांव में श्राप दिया, भैया बारिश नहीं होगी, अब तुम लोग भूखे मरोगे। जब अन्न नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, तो जाहिर बात है भूखे मरेंगे। तो उन्होंने 12 साल का श्राप दिया, 12 साल तक अब बारिश नहीं होगी। सारे किसान परेशान हैरान, बहुत मनाया, मगर नाराज तो नाराज भाई, देवता अन्न जल सब चढ़ाया मगर नहीं। 12 साल का उन्होंने दे दिया श्राप, भैया अब बारिश नहीं होगी, गांव में सूखा पड़ जाएगा। और हुआ वही, बारिश न होने की वजह से सारे खेत खलिहान सूख गए, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। मगर उस गांव में एक किसान ऐसा भी था दोस्तों कि वो सुबह जब होती थी तो अपने बैल और हल लेके चल देता था, जाता था खेत जोत के फिर से वापस आता था, और ये उसके डेली के कर्म में था। अब समझिएगा मेरा कहने का मतलब क्या, ये उसके डेली के काम में था। सुबह उठना है, बैल को लेना है, हल के साथ जाना है और जोतना है, और फिर घर वापस आना है। लोग बोलते थे यार तू पागल हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, गांव में सूखा पड़ा हुआ है, तू खुद भी मर रहा है और बैलों को भी मार रहा है। किसान कुछ नहीं बोलता था, हंसता था, चला जाता था, वो अपने काम पे फोकस करता। उसका काम यही था, भाई करता क्या न करता, सुबह उठता, बैल लेता, खेत में जाता, जोतता, चला आता, डेली काम करता था। समय बीतता गया। एक बार गांव में ऐसे ही मतलब पंचाल बैठी, आपस में लोग बात करने लगे और उस किसान को बुलाया गया, भाई गांव में तो अकाल पड़ा है, मगर तुम डेली बैल लेकर खेत को जोतने जाते हो। अब उस जब श्राप दिया था, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब इंद्र भगवान ने श्राप दिया था तो उन्होंने ये कहा था, जब शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तब तुम्हारे गांव में बारिश हो। अब शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सभा बैठी कि भैया क्या किया जाए, ऐसा कौन सा फल, कौन सा नारियल, क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए कि शंकर भगवान खुश हो जाए और डमरू बजा दें। अब इतना आसान तो है नहीं भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को चढ़ावा देना। बट किसानों ने अपने हिसाब से किया। हाँ,
जल्दी कहाँ वाला था। उसी किसान की कहानी चलती रही, वो किसान अपने काम में लगातार चलता रहा। एक दिन पार्वती माता अचानक से उसी गांव में आई देखने के लिए कि अकाल सूखा पड़ा है, लोग कैसे जीवित रह रहे हैं। तो वो किसान और इत्तेफाक से वो उसी किसान के घर के पास गई। मियाँ बीबी आपस में बात कर रहे थे। किसान की वाइफ किसान से पूछ रही थी दोस्तों कि अजिया एक बात बताइए, मुझे भी बड़ा ताजुब होता है, आप डेली सुबह बैलों को उठाते हैं, ले जाते हैं, हल ले जाते हैं, खेत जोत के चले आते हैं, जबकि आपको भी पता है इस श्राप की वजह से 12 साल तक यहाँ क्या बारिश नहीं होगी। तो वो हंसता है, अपने काम में बिजी। तो फिर पूछती है कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आप सुबह डेली क्यों उठते हैं, क्यों बैलों को परेशान करते हैं, जानवर हैं, अरे हम तो मर रहे हैं, वो भी मरेंगे, क्यों परेशान करते हैं, मरना तो है ही। 12 साल कोई छोटा सा समय तो होता नहीं है दोस्तों। तो जब उसकी पत्नी ने बार बार इस क्वेश्चन को किया तो किसान ने बड़ा ही साधारण जवाब दिया। किसान ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना मैं कोई अवतार हूं, मैं एक इंसान हूं और भगवान के द्वारा बनाया गया हूं। मेरा काम है मेरा काम करना, मुझे मेरा काम करना है। नहीं तो पता चला बैल भी 12 साल में सुस्त पड़ जाएंगे और उनको भी नहीं पता रहेगा कि करना क्या है। उनका काम है खेत जोतना, तो मैं उनको ले जाता हूँ, डेली खेत जोतता हूँ, और मेरा काम है उनको ले जाना, ले जाके खेत जोतना। और अगर मैं कहीं उनको बैठा दिया और 12 साल में लोग काम ही भूल गए कि मुझे करना क्या है, अब तो परेशानी हो जाएगी। यानी लगातार प्रयास कर रहा हूं मैं, भगवान अपना काम कर दिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, ताकि 12 साल बाद अगर मैं बच जाऊं, तुम बच जाओ, जानवर बचे रहे, और जब बारिश हो तो कम से कम खेत तो रहे, तो रहे। तब उसकी पत्नी को लगा, और ये बातें पार्वती जी ने सुन लिया, और उन्होंने फटाक से जाके शंकर जी के पास इस चीज को बताया कि ये जी किसान लोग ऐसे बात कर रहे हैं, किसान है, वो कह रहा है कि अगर भगवान 12 साल में भुला गए, तब मैं 12 साल काम ना किया और भुला गया, तब मैं खाऊंगा क्या और तुमको खिलाऊंगा क्या। यानी कह रहा है वो अगर प्रयास नहीं करता रहेगा तो एक दिन अपना काम भूल जाएगा। तो शंकर भगवान मुस्कुराए, हंसे। पार्वती जी को देख के देव मन में सवाल पूछती रह गई कि आ रही होती आ रहे हैं। और जब पार्वती जी वहां से चली गई तो शंकर भगवान ने सोचने लगे कि यार बात तो किसान सही कह रहा था कि अगर 12 साल में आदमी काम करना भुला ही जाएगा, तो उनके मन में आया कि क्यों ना एक बार मैं भी चेक कर लूं, ऐसा ना हो कि मैं भी डमरू बजाना ही भूल जाऊं। उन्होंने क्या किया, उठे, फटाक से एक बार सोचा कि लाओ मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, और जैसे ही प्रैक्टिस के नाम पे डमरू बजाया तो जो श्राप मिला था वो श्राप पूरा हुआ। भाई श्राप तो यही मिला था ना, श्राप से मुक्ति का रास्ता तो यही था ना कि अगर जब शंकर भगवान डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। और शंकर भगवान ने जैसे ही डमरू बजाया वैसे ही उस गांव में घनघोर बारिश हुई, और जो किसान लगातार प्रयास कर रहा था वही किसान उस गांव का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा इंसान। कहानी से जो सीखने का मेन मोटिव यह है दोस्तों कि हमें किसी में लगातार प्रयास जारी रखना चाहिए, अपने काम को, अपने वर्क को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वही आज कामयाबी अपनी बुलंदियां लिखते हैं। क्या लग रहा है, लोग ऐसे ही आईएएस बन जा रहे हैं घर में बैठे बैठे, सपना देखने से नहीं, वो अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करते हैं। आज जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना नाम पूरे वर्ल्ड में किया है, लगातार प्रयास करते हैं। वो नेक्स्ट डे प्लान करते हैं कि मुझे कल क्या करना है, उनके पास टाइम नहीं होता है। भारत के मोदी प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है नहीं। इन श्रेणियों में वो भी इस समय
भारत के नहीं विश्व के गुरु माने जाते हैं। रीजन लगातार प्रयास करते रहते हैं कि मैं भारत में ऐसा क्या करूं भारत का नाम विकसित देशों में आए। कहाँ विकासशील से आज वो विकसित देशों की श्रेणियों में ला दिए हैं भारत को। तो लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार कुछ करते रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ नया लाते हैं। राजनीति में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे चुनाव के लिए हो जो आने वाला है 2024, तो कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करते रहते हैं। इसकी वजह से आज भारत भी अग्रणी देशों में है विकसित। और बहुत सारी चीजें, मेरा मेन मोटिव है लगातार प्रयास इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज लगातार प्रयास के द्वारा ही नीरज चोपड़ा स्वर्ण पे स्वर्ण जीत रहे, स्वर्ण पदक जीत रहे। अब अगर वो पहला स्वर्ण जीत के सो गए होते, भाई मेरा तो वर्ल्ड में नाम हो गया है, अब मुझे पूरी दुनिया जान गई, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं फिर फेंक लूंगा। क्या फेंक पाते दोस्तों? कभी नहीं पाते। तो लगातार प्रयास करते हैं। एक गेम में स्वर्ण, दूसरा आया तो उन्होंने कहा मुझे दूसरा। और आप देखिए एशियन गेम्स 2020 में भी स्वर्ण पदक जीते, यानी लगातार अपनी परफॉर्मेंस को निखार रहे हैं। तो इसके पीछे दोस्तों रीजन यही है, लगातार प्रयास, अपनी कंटिन्यूटी, अपने वर्क के प्रति कंटिन्यूटी को चालू रखना है। ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। आंधी तूफान भी थक जाएगा जब मंजिल मिलेगी जीने। तो इस तरह से अपनी चीजों को करना है। लगातार काम पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, हर चीज पे फोकस करिए। मतलब जो भी काम आप ठानिए तो लगातार प्रयास करिए, फेल होने के डर से उसको बैकअप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं ओम प्रकाश अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। बट आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, श्री जी ज्ञान सेंटर हमारा चैनल है, आप सभी लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।